रोहन अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए गया था। उसके घर का माहौल एकदम अजीब सा था, सब कुछ शांत और गंभीर। देर रात तक पढ़ाई करने के कारण वो हॉस्टल वापस नहीं जा सकता था। कुछ कर उसने अपने दोस्त के घर ही रुकने का फैसला किया। उसकी दोस्त की माँ ने उसे एक कमरा जो ऊपर था रुकने के लिए दिया। कमरे में पहुंचते ही उसे अजीब सा डर लगने लगा। वो डर क्यों था ये उसे समझ में नहीं आया। देर रात तक वो सो नहीं पाया। जैसे ही उसकी आंख लगी उसे अपने करीब कोई साया महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके दोस्त की माँ उसके पास खड़ी है। उसका खून पीने लग गई। इस घटनाक्रम के कारण रोहन बहुत डर गया और उसकी जोरों से चीखने लगी। क्या हुआ रोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? दिवेश की उठाने पर रोहन की आंख खुली तो वो अपने हॉस्टल में था। इसका मतलब ये सपना था। सपना बड़ा ही डरावना था यार। अरे क्या हुआ, बोलो ना। कुछ नहीं यार, एक सपना देख रहा था। अब बिल्कुल ठीक हूँ। कहा था ना सोते समय भूत की फिल्म मत देखा करो, मगर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। अब डर गए ना, सो जाओ चुपचाप, सुबह हमारी क्लास है। अगले दिन रोहन पूरी तरह नॉर्मल था। पूरे दिन स्कूल की एक्टिविटी में व्यतीत हुआ। रात को थक कर जैसे ही उसने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करी वही सपना आने लगा। डर के कारण दोबारा उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? दिवेश फिर वही कल रात वाला सपना। कहते हुए रोहन डर के कारण पसीना पसीना हो रहा था। अरे परेशान मत हो, ये एक सपना ही तो है, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मगर उस रात के बाद रोहन कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया। हर रात उसे वही सपना आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस सपने का उसकी जिंदगी से क्या कनेक्शन है। वही डरावना सा घर, वही कमरा और वही उसकी माँ वैम्पायर बनकर उसके सामने खड़ी हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसकी क्लास में एक रवि नाम का लड़का पढ़ने आता है। दिवेश और रोहन उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रवि उन दोनों को अपने घर पर बुलाता है। दिवेश किसी कारण से नहीं जा पाता है। रोहन जैसे ही उसके घर पहुंचता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वही घर है जो वो हर सपने में देखता था। लगता है आज सपना हकीकत बन जाएगा। आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मगर जो कुछ भी हो, उस सपने की तह तक पहुंचना है तो घर में तो जाना ही होगा। डरते हुए रोहन रवि के घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर रोहन रवि के परिवार से मिलता है, लेकिन वो तो सपने के परिवार से उल्टे थे। रवि का परिवार हंसमुख और मिलनसार था। कुछ देर बाद सब लोग खाना खा लेते हैं और रोहन बहाना बनाकर उसके घर में रुक जाता है। रोहन को रुकने के लिए वही ऊपर का कमरा मिलता है। रोहन उस कमरे में जाता है तो सामने वही औरत की फोटो लगी थी जो उसे सपने में नजर आती थी। वह तस्वीर उतारकर देखता है तो उस पर रति बाला लिखा था। रवि, ये कौन है? ये इस घर की पुरानी मालकिन है। दादाजी ने इनसे ही घर खरीदा था। क्या तुम ये तस्वीर रात के लिए यहाँ से हटा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। रवि तस्वीर हटा देता है और उसे स्टोर रूम में ले जाकर रख देता है। रोहन कुछ देर तक रवि से बातें करता रहा, फिर दोनों उसी कमरे में सो गए। आधी रात को तेज बिजली और दूर कहीं उल्लू के रोने की आवाज आ रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से रोहन की नींद तो रति वाला उसके बिस्तर पर रोहन की चीख निकल गई। क्या हुआ? तुम क्यों चीख रहे हो? यहाँ पर अभी कोई था। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई पर वहाँ पर कोई नहीं था। शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। रोहन सारी ओर देखने लगा तो उसे भी रति वाला कहीं नजर नहीं आई, लेकिन तभी उसकी दोबारा चीख। उसने रवि को दीवार की ओर इशारे से कुछ दिखाने की कोशिश की। सामने का नजारा देखकर रवि भी चौंक गया। रति वाला की तस्वीर वहीं पर टंगी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि जो तस्वीर वे लोग स्टोर रूम में रखाए थे तो वापस ऊपर कैसे आ गई। दोनों सारी रात सुन नहीं पाए। रोहन ने अपने लैपटॉप खोले और रतिवाला के बारे में सर्च करने लगा। अचानक उसकी निगाह गूगल पर रतिवाला की तस्वीर पर गई। वहाँ पर लिखा था रतिवाला एक नरपिशाच। वहाँ पर उसके बारे में सिर्फ ऐसा लिखा था कि बिहार के पटना के पास एक छोटे से गाँव में रतिवाला नाम की लड़की रहती थी। शुरुआत में तो वो बहुत नॉर्मल लगती थी, मगर धीरे धीरे गांव के लोगों में चर्चा होने लगी कि उसके ऊपर किसी बुरे साए का प्रकोप है।
उसके हम उम्र बच्चों ने उसे कई बार कुत्ते बिल्ली या फिर जिंदा मुर्गे को खाते हुए देखा था। गांव के लोगों ने जब उसका विरोध करना शुरू किया तो वो वहां से गायब हो गई। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। रोहन ने उसके बारे में जानने का फैसला लिया। वो उसके गांव जा पहुंचा। गांव पहुंचने पर भी जितना उसे नेट पर पढ़ने को मिला था उतना ही वहां के लोगों को पता था। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता था। ये रतिबाला और मेरा क्या संबंध है? वो मेरे ही सपनों में क्यों नजर आती है? रोहन अपनी कार से वापस अपने शहर लौट रहा था। अचानक उसकी कार रास्ते में एक घर के सामने रुक गई। घर बहुत ही पुराना सा था। अब ये और क्या मुसीबत है? कार चलते चलते अचानक क्यों रुक गई? रोहन ने घर की ओर देखा तो न जाने किस समूह ने उस घर की ओर खींचा चला गया। दरवाजे को जैसे धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर की सजावट बहुत ही अजीब सी थी। कटे हुए सर, मरे हुए जानवरों की तस्वीरें, शमशान की तस्वीरें। सजावट देखकर रोहन को यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य घर नहीं है। वो बाहर जाने वाला था कि उसके पैर अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। नीचे से ही चले जाओगे? ऊपर आकर हमसे मिलोगे नहीं? कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? एक बार ऊपर तो आकर मिलो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास होंगे। रोहन सम्मोहित होता हुआ उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। सामने कमरे में एक महिला बैठी थी जिसके लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। कौन हो तुम? उस महिला ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया, रोहन डर के कारण 2 कदम पीछे हट गया। तुम तो रतिबाला हो। तुम यहाँ पर कैसे? आदेश, तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ कैसे? मैं तो पिछले कई सालों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुम भूल गए मुझे? मेरा इंतजार कर रही थी? मगर क्यों? मैं तो हॉस्टल जा रहा था। अचानक मेरी कार यहाँ तुम्हारे घर के सामने कैसे रुक गई? आदेश, अब हमारे मिलन का समय आ गया है। अब तुम्हें सब कुछ याद करना ही होगा। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें तुम्हारे सपनों में आकर हमारे पिछले दिनों की याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता। हार कर मैंने तुम्हें तुम्हारे पुराने घर भी भेजा था, मगर वहाँ भी तुम्हें मेरी फोटो देखकर कुछ याद नहीं आया। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा मेरे सरताज। जल्द ही मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी। ये लो, ताजा इंसान का खून, इसे पीकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? इंसान का खून पीना पड़ेगा? इंसान होकर इंसान का खून कोई कैसे पी सकता है? इंसान नहीं, वैम्पायर इंसान का खून पीते हैं। तुम भी वैम्पायर हो। हम दोनों इंसान नहीं, वैम्पायर हैं। तुम वैम्पायर हो? इसका मतलब मैंने जो नेट पर तुम्हारे बारे में पढ़ा था वो सब सच था। शायद तुमने आधी अधूरी बातें सुनी। मैं नहीं, तुम भी वैम्पायर हो। आज की रात तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। तब तक तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। आदेश, तुम तो शुरू से ही एक वैम्पायर थे। पूर्णमासी की रात को जब मेरा जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में तुमने मेरा खून देकर मुझे भी वैम्पायर बना दिया था। मेरे पैदा होने के बाद हर पूर्णिमा को तुम मेरा खून चूसते थे ताकि तुम्हारी तरह मैं भी ताकतवर हो जाऊं। बचपन से ही वैम्पायर होने के कारण माँ के दूध की जगह मैं माँ का खून पीकर ही पली बड़ी हूँ। माँ दिन दिन सूख रही थी, मगर किसी को पता ही नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है। बड़े होने पर कभी कुत्ते का और कभी बिल्ली का खून पीने लगी। बाकी सब तो तुम्हें मेरे बारे में पता ही है। आगे की कहानी सुनाती हूँ। अपने घर से गायब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली गई थी, जो तुम्हें सपनों में दिखता था। हम दोनों रात को वेश बदलकर आसपास के बच्चों का खून चूसते थे। जब इंसानों को इसके बारे में पता चला तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा और फिर हम जंगल में आकर बस गए। धीरे धीरे यहाँ जंगल में पूरी बस्ती हो गई थी। एक दिन एक गांव वालों ने तुम्हें बच्चों का खून चूसते हुए देख लिया था और उस दिन तुम्हें जिंदा जलाकर मार दिया था। क्या अजीब कहानी है? कहानी नहीं, हकीकत है। हमारी दुनिया का नियम है, जब कोई पिशाच इंसान द्वारा मार दिया जाता है तो उसे इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेना होता है। इसीलिए तुम इंसान के रूप में जन्म लिए हो, मगर अब तुम 18 साल के हो गए हो, तो तुमको वापस पिशाच बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से याद दिलाने की सारी कोशिश कर रही थी मैं, मगर अब
मैं तुम्हें सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से याद दिला दूंगी। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम भी मेरी तरह इस दुनिया में राज करोगे। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को वैम्पायर वर्ल्ड में बदल देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहूंगा। तुम इंसान नहीं, पिशाच हो, और तुम्हें दोबारा पिशाच बनना ही होगा। रतिवाला उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। कमरे में शैतान की तस्वीर लगी हुई थी। सामने हवन कुंड बना हुआ था। कमरे में जाते ही रोहन मानो सम्मोहित हो चुका था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की रोशनी उस कमरे के अंदर आ रही थी। अब रतिवाला जैसा जैसा कह रही थी वैसा वैसा रोहन कर रहा था। रोहन ने रतिवाला के कहने पर शैतानी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। चांद की रोशनी जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे रतिवाला पूजा भी करती जा रही थी। जैसे ही चांद आसमान के बीचों बीच आया, रतिवाला ने रोहन को खून से नहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रोहन बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश तो वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने सामने कटोरी में रखा हुआ इंसान का खून पिया और रतिवाला की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने नुकीले दांत रतिवाला के गले में घुसा दिए और उसका खून चूस लिया। कुछ देर बाद रतिवाला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो मुस्कुराकर बोली, स्वागत है वैम्पायर वर्ल्ड में मेरे सरताज।